जाते हैं मुखिया के पास तो वो बोलता है जाओ सरपंच के पास, सरपंच के पास जाते हैं वो बोलता है वार्ड के पास जाओ, वार्ड के पास जाते हैं वो बोलता है विधायक के पास जाओ। खाना हम लकड़ी से बना के खाते हैं, इसीलिए ये लकड़ी तोड़े हैं। जो मियाँ बीवी को टच नहीं होना चाहते हैं वो रिक्शा ही पर जाते हैं। जहाँ जहाँ बिक्री होता है, ना बिक्री होता है तो पब्लिक पी के लफड़ा क्यों करता है। यही तो अभी पैसा कमाए हैं 9 बजे 10 बजे दिन से, यह कमाए हैं। इसमें 50 को जमा देंगे। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का द पंचायत में स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना में कारगिल चौक पे है, जहाँ पे अभी कुछ वक्त पहले यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थियों की प्रोटेस्ट चल रही थी, पुतला दहन हो रही थी और उसी में एक चाचा आ गए, रिक्शा चालक हैं, जो कि रिक्शा भी है इनका, देख लीजिए। इसी रिक्शे के सहारे पिछले कई सालों से चल रहे हैं। चाचा, आप सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा में क्यों हैं? सर, हमको कहने के मतलब मजदूर के 300 रुपया मजदूरी देता है गांव में, लड़का के पढ़ाई है, बाप मतारी है, हम अपने हैं, सब चीज़ लेके चलना है। थोड़ा मोड़ा खेती है, वो सब गुजर नहीं होता है। हम लोग कोई काम खोदते हैं तो कोई नहीं मिलता आपको राशन पानी, कोई मुखिया वार्ड कोई न जिसका वो कट गया है ना उसका नहीं बनाता है, बोलता है वो साल आएगा तो ये साल आएगा तो वो साल आएगा, ऐसे करता है सब। हमको राशन भी न मिलता है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम वैशाली जिला के रहने वाला कौन है। सा ब्लॉक हुआ आपका? हमारा वैशाली ब्लॉक हुआ, थाना भी वैशाली है। अच्छा, वैशाली के रहते हुए फिर भी आपको कुछ नहीं मिलता है? कुछ न मिलता है। क्यों? वजह क्या उसके पीछे का? वजन है, जाते हैं मुखिया के पास तो वो बोलता है जाओ सरपंच के पास, सरपंच के पास जाते हैं वो बोलता है वार्ड के पास जाओ, वार्ड के पास जाते हैं वो बोलता है विधायक के पास जाओ। बताइए, हम लोग अनपढ़ आदमी, हम कौना के पहचानेंगे। तो राशन कार्ड में से आपका नाम कट गया है? हाँ, पहले राशन मिलता था? पहले मिलता था। अब कैसे कट गया? किसी ने कटवा दिया? कट गया ना, हमारा पहला औरत मर गया अच्छा, तो बोलता है का जब दूसरा तुम्हारा राशन कार्ड बनेगा। यही कर रहा है। कौन है? हमारा माँ है, हमारा पापा है, हमारा एक लड़की है, एक लड़का है, एक हम है, हमारा एक बीवी है। इतना गुस्सा में क्यों थे आप? गुस्सा में नहीं है सर, गुस्सा में रहेंगे क्या? कहने के मतलब आदमी काम करने वाला, जिसको देह में ताकत है उसको कोई काम ना मिल रहा है, जिसको कोई चीज़ के मालूम नहीं है उसको काम मिल रहा है। जैसे कहने के मतलब हम लोग इतना बेसहारा आदमी हैं, कुछ तो काम देते ये लोग, ना ज़्यादा देते, 10,000 के तो नौकरी देते हैं तो उससे बाल बच्चा चलता है या कुछ चलता। रिक्शा चलाए कितना कमा लेते हैं? रिक्शा चला के कभी 200 भी कमा लेते हैं, कभी 300 भी कमा लेते हैं, कभी 700 भी कमा लेते हैं, कभी 500 कमाते हैं। पटना में कहाँ रहते हैं? पटना में हम चीना कोठी रहते हैं। चीना कोठी दमकल चल जाता है उतना पैसे में? काम तो मिला जुला के चलाना ही पड़ता है जी। मिला जुला के चल जाता है। हाँ घर और भी भेजना होता होगा। हाँ। अच्छा, खाना पीना कहाँ से खाते हैं आप लोग? खाना हम लकड़ी से बना के खाते हैं, इसीलिए ये लकड़ी तोड़े हैं, अपना से बनाते खाते हैं। हम उमेश सिंह डीलर साहब के पास रहते हैं। नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम हुआ राजेंद्र महतो। राजेंद्र महतो जी। कई सालों से रिक्शा चला रहे हैं आप? हम 22 साल से चला रहे हैं सर। 22 साल से इसी पटना में? जी। कहाँ से कहाँ तक चलते हैं? हम सर जहाँ के सवारी मिलता है वहाँ तक जाते हैं। अच्छा जी। अब सवारी लोग इसे बैठना चाहते हैं रिक्शा पे ज़्यादातर, जैसे कि ई रिक्शा आ गया है, अब लोग उस पर आसानी से इस चौराहे से उस चौराहे पे चले जाते हैं। क्या आप लोग बैठते हैं? बैठते हैं सर। जो आदमी रिक्शा से चलने वाला शौकीन आदमी है, जो मियाँ बीवी को टच नहीं होना चाहते हैं वो रिक्शा ही पर जाते हैं। मियाँ बीवी का टच मतलब? जैसे 2 फैमिली हैं, आप सोच रहे हैं जो हमारे देह में कोई सटेगा नहीं, वो आदमी रिक्शा पर ही जाते हैं। जो आदमी है वो सोचते हैं जो रिक्शा वाला को देंगे 40 रुपया तो हम बैटरी वाला से काहे न 10 रुपया में चल जाएंगे। अच्छा, बिहार में शराब वगैरह मिलता है? शराब मिलता है सर। पीते हैं क्या आप? हम नहीं पीते हैं सर। अच्छा, हम पीते नहीं हैं। मिलता है लेकिन शराब? हाँ, मिलता कैसे है। पता आपको? जहाँ जहाँ बिक्री होता है, ना बिक्री होता है तो पब्लिक पी के लफड़ा क्यों करता। लेकिन बिहार सरकार तो बंद कर दी है ना? बिहार सरकार बंद किया है, ठीक किया है, उसका लिए हम भी उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। हाँ पूरा? हाँ। कैसे? उससे कैसे, पहले हम दारू पीते थे तो हम 100 रुपया के हमारा खर्चा हो जाता था। अभी 100 रुपया बच रहा है तो साग सब्जी अगरम बगरम छोटा मोटा काम हमको शाम वाला हो जाता है। मतलब बचत है आपकी? हाँ। शराबबंदी से खुश हैं? हाँ, खुश हैं हम। अच्छा, शरीर भी हमारा खुश है। शरीर भी खुश है? हाँ। पहले से काफी अच्छे हो गए? हाँ, बहुत अच्छा हो गए हैं। एक और चाचा हैं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? हमको तो सूलो पासवान नाम हुआ सर। कौन सा? सूलो पासवान। सुलो पासवान। कहाँ से हैं आप? हमको बाढ़ घर हुआ। कहाँ बाढ़? हाँ। पटना में रहते हैं? नहीं, पटना में हम डेली चला जाते हैं। डेली बाढ़ चले जाते हैं? हाँ,
अब एक आध घंटा में बंद इसी करेंगे। रिक्शा की इसी की गाड़ी से? नहीं, गाड़ी ट्रेन से, मोकामा शटल से। ट्रेन से? जी। और डेली पटना आते हैं कमाने के लिए? एकदम डेली आते हैं क्या आपको कमाए। कोई बाढ़ में या मोकामा में कोई काम नहीं मिला आपको? कोई काम कहाँ है सर, वहाँ न कल न कारखाना है, कुछ नहीं है। हमारा कुल को तो वही में फट लग रहा है, इतना ना हवा है, सिंदगी है कि कोई या 150 कमाते हैं, अब 20 को से आते हैं, 20 को जाते हैं। कितना पे डेली कमा लेते हैं? कहाँ 100-150 रुपया कमाते हैं, या देखिए अभी कितना कमाए हो बता देते हैं। यही तो अभी पैसा कमाए हैं 9 बजे 10 बजे दिन से, यह कमाए हैं। इसमें 50 को जमा देंगे। अच्छा, ये पैसा मेरा, हाँ यही मेरा पास में पैसा है। कमाई 115 रुपया हुआ है। हाँ 50 रुपया रिक्शा मालिक को दे देंगे। हाँ। आपके पास बचेगा कितना? 65 आप रुपया। 65 रुपया आप 65 रुपया में आपको ट्रेन का भी भाड़ा लग जाएगा कुछ? ट्रेन में भाड़ा नहीं, टिकट कटाते हम वैसे ही जाते हैं सर। अच्छा, ऐसे जाते हैं हाँ, भारत सरकार की? हाँ। तो डर नहीं लगता है? डर क्या लगेगा, अब हम मजदूर हैं, रिक्शा चलाने वाला, तो हमको डर क्या खेती लगेगा। परेशान नहीं करता है? कोई टीटी फिटी नहीं करता है। अच्छा, बिहार में शराब मिलता है क्या? शराब मिलता है नहीं, बहुत मिलता है, जगह जगह तो शराबे मिलता है। जहाँ देहात है, जहाँ तो डेली बनिए रहा, उनमें शराब आदमी मर रहा है, बीमार पड़ रहा है। अच्छा, 60-65 रुपये में घर परिवार कैसे चल पाता है आपका? 60 अब 100 रुपया रखने से कमाएंगे, होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा तो जाके मुंह में बंद करके घर जाने पड़ेगा। घर से खाना लाते हैं, वही खा के समय काटते हैं। राशन पानी मिलता है क्या घर पे? राशन पानी तो मिलता है, हुए क्या 35 किलो मिलता है, तो ऊपर 28 किलो देता है। 35 किलो में 28 के 7 केजी मार जाता है? हाँ हाँ, एकदम निश्चित। अब ये तो मिला है 2-3 रोज हो रहा है, और वो मिलता है अरबा चावल, एकदम सरल ऐसा सर, काम खा नहीं सकता, मालो जाल नहीं खा सकता, जोन चावल मिलता है। देखिए, चाचा बाढ़ से हैं, जो कि वहाँ से पटना में मजदूरी करने के लिए डेली ट्रेन से आते हैं कमाने के लिए, बहुत रिक्शा कष्ट चलाते होता है। हैं। जहाँ से रिक्शा उठाते हैं वहाँ से 50 रुपये रिक्शा के लिए जमा कर देते हैं। मुश्किल से प्रतिदिन का 100-125 रुपये इनकम हो जाता है। हाँ, बस उसी 100-125 में से 50 रुपये देना होता है, बाकी बचा हुआ पैसा 60-70 रुपया से इनका घर परिवार चलता है। सोचिए, आज के समय में इतनी महंगाई है, जहाँ पे सिलेंडर हमारे देश में, हमारे राज्यों में सिलेंडर इतनी महंगी है, 1200 रुपये 1300 रुपये पर सिलेंडर है। दाल इतनी महंगी है, चावल है, जीएसटी है, आटा पे जीएसटी, हर एक चीज़ पे आपने जीएसटी तो लगा दिया। लेकिन इन लोगों का घर परिवार कैसे चलेगा? अगर इनको राशन पानी भी मिलता है तो 35 केजी की जगह पे 28 केजी मिलता है, उसमें भी 7 केजी डीलर खा जाता है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर जब ये बता रहे थे, कहाँ से बताए थे आप? वैशाली से ये सर। वैशाली से हैं। इनका राशन कार्ड से नाम भी कट गया है, इनके परिवार भी है, इनके महतारी मम्मी पापा भी, इनके बच्चे भी हैं। जाते हैं तो वो बोलता है सरपंच के जाओ पास, सरपंच के पास जाते हैं तो बोलता है वार्ड के पास जाओ। इनकी समस्या को मैं समझ रहा हूँ, जिस तरीके से इनको वार्ड या मुखिया इनको परेशान करता होगा, उस समस्या से मैं भली भांति उस समस्या को समझ सकता हूँ, ताकि मैं भी उस समस्याओं को फेस किया हूँ और देखता हूँ गाँव में जब काफ़ी समस्याएं आती है, किसी को भी राशन कार्ड हो गया या राशन लेने में। लेकिन आखिर इनकम क्या हो रही है इन लोग की? तो ज़रा सोचिए, आज के महंगाई के समय में इतना इनकम 50, 60, 150, 200, 300, आखिर घर परिवार कैसे चलता होगा इनका? तो चलिए, फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, हम द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।